हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसका सलूशंस बहुत ही इजीली आपको समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन इक्वल। ठीक है, इन दोनों एपीज का कौन सा टर्म है जो इक्वल होगा, इसमें आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली एपी दी गई है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और दूसरी एपी आपको दे रखी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट एपी को हम AP1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, लैंग्वेज थोड़ा सा हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो जो AP1 है, ठीक है, एपी फर्स्ट है, वो है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। और AP2 मतलब जो सेकेंड एपी है वो आपको दे रखी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। देखिए, यहाँ पर दो एपीज़ हैं और अगर आपको ये निकालना है कि इसका कौन सा टर्म सेम होगा, तो इसमें आपको एपी के nth टर्म का फार्मूला ज़रूर यूज करना होगा। तो एपी में nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? nth टर्म का फार्मूला जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a होता है एपी का फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो एपीज दी गई हैं, मतलब दोनों में फर्स्ट टर्म और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पहली एपी के फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं और स्मॉल a आपको दिया गया है 63, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा? कॉमन डिफरेंस के लिए आपको सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। ठीक है, तो आप 63 से या 65 से 63 को अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2। ठीक है, तो पहली एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 63 और कॉमन डिफरेंस हो गया 2, और दूसरी एपी के फर्स्ट टर्म को हम लिखेंगे ए डैश। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो आपको दिया गया है 3, सो ए डैश की वैल्यू आपको मिलेगी 3। और AP2 के या सेकेंड एपी का, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा उसको हम डी डैश से डिनोट करेंगे। तो जो डी डैश निकलेगा उसके लिए हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो जब हम 10 से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दोनों का nth टर्म इक्वल होगा, तो आप इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, जो फर्स्ट वाली एपी है इसके nth टर्म को हम an से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड एपी है उसके nth टर्म को हम स्मॉल a डैश n से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब nth टर्म का निकालने का फॉर्मूला आपको ये दिया गया है। ठीक, तो जो भी यहाँ पर हम यहाँ पे लेट किए हैं ए डी या ए डैश डी डैश, उसको हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई या सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो आपको ए एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, किसके इक्वल? ए डैश एन के। और ए एन आप किससे निकालते हो? इस फॉर्मूले से निकालते हो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो ए एन आपका फर्स्ट वाली एपी का nth टर्म है, तो फर्स्ट वाली एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए लिया गया है, और एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म सेम होगा। ठीक है, दोनों में एन की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, इंटू डी इक्वल्स टू, अब दूसरी एपी के लिए फर्स्ट टर्म ए डैश है और नंबर ऑफ टर्म वही लेना है, तो एन माइनस 1 ही लिखा जाएगा, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी डैश लेना है। अब जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो जो पहली वाली एपी थी उसका फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू आपको दे रखी है 63 और डी की वैल्यू आपको दे रखी है 2। तो आप इस इक्वेशन में ए और डी की वैल्यू रखेंगे, तो ए आपका हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको दिया गया है 2, इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको दिया गया ए डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश। तो ए डैश की वैल्यू आपको दी गई है 3, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो डी की वैल्यू आपको, डी डैश की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देख सकते हो 63 को एज इट इज़ यहाँ पे हम नोट करेंगे, प्लस अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि n माइनस 1 ब्रैकेट में है और 2 मल्टीप्लाई है, तो ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के दोनों टर्म से हम करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई n से होगा, तो 2 इंटू एन हो जाएगा 2n, और उसके बाद
प्लस है ब्रैकेट के बाहर और सेकंड टर्म निगेटिव है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, मतलब इसका आंसर आएगा -2। और वैसे ही हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका 3 है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 7 का मल्टीप्लाई n से होगा और 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 7 इंटू n कितना हो जाएगा, 7n हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के पहले प्लस है और सेकंड टर्म इसका माइनस है, तो प्लस और माइनस का भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आता है माइनस और 7 on जा 7। अब जबकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो n वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स को ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड में 63 कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा। 63 से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 61 आंसर आएगा, ठीक है। और वैसे देखिए राइट साइड में आपको दो टर्म्स कांस्टेंट में दिखेंगे, एक 3 और दूसरा -7, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, जबकि बड़ा नंबर माइनस में है इसलिए आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो 7 से 3 माइनस करने पे -4 आता है, और अगर इसको हम लेफ़्ट साइड लेकर आते हैं तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो 61 + 4, और राइट साइड क्या होगा, तो राइट साइड में आपको 7n दिया गया है तो यहाँ पे इसको एज इट इज लिखेंगे, और जो लेफ़्ट साइड से 2n जो कि प्लस में है इसको अगर हम राइट साइड में भेजते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -2n। सिंप्लीफाई करिए, 61 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 65 आएगा, और अगर 7n से 2n को माइनस करते हैं तो 5n आएगा। आपको निकालना है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इसके साथ 5 मल्टीप्लाई है इसको अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। सो n की वैल्यू निकालने के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 13। सो n की वैल्यू हो जाएगी 13। तो आप कह सकते हो इस AP का, ठीक है, जो आपको AP दिया गया है दो, इन दोनों APs का जो 13 टर्म होगा वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू मिल रही है 13। सो n इक्वल्स टू 13, जिसके लिए इन दोनों APs के टर्म्स की वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिनको आ गया वो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।